हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद अक्सर एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग ये अच्छा से समझ लेते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर तो आराम से जो है एकदम उठा लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे बनेगा। और उससे पहले जो है आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न वाली 2.2 एनसीईआरटी का है बहुपद। क्या है? बहुपद। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। संबंध भी बताना है और शून्यांक भी बताना है। अब जो नहीं पढ़ रहे थे देखो, शून्यांक कैसे जिसमें होता है अल्फा अल्फा, देखो शून्यांक दो, एक अल्फा हो जाता है, एक बीटा हो जाता है, एक गामा होता है। लेकिन इसमें हम लोग द्विघात बहुपद यहाँ लिखा हुआ है तो द्विघात में दुइये गो होगा, त्रिघात रहता तो तीन गो होता, चतुर्थ घात रहता तो चार गो होता, ठीक है ना। और इसमें जो है हम लोग देखिए इसको देखने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला सूत्र जानना पड़ेगा। देखिए सूत्र होता है क्या? सूत्र होता है कि सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा, यानी दोनों शून्यांक को जोड़ दिया जाता है, यानी इसको इसी को बोला जाता है शून्यांकों का योगफल। क्या बोलते हैं? शून्यांकों का योगफल। फार्मूला होता है -b/a। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? शून्यांकों का योगफल, ठीक है। योगफल होता है क्या? -b/a। ये एकदम माइंड में एकदम घुसा लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत होता है। एक और होता है शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? c/a। इसको कहते हैं क्या? शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? c/a। ये फॉर्मूला ना एकदम छाप लो दिमाग में, इससे क्वेश्चन 100% रहता है, ठीक है ना। कभी कभी तो फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, तो ये जान ली। अब देखिए इसको हम लोग निकालना है। द्विघात बहुपद है, देखो जिसके घात में दो रहता है वो द्विघात होता है, जिसके घात में एक रहता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद। और जिसके घात में तीन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। तो इसमें कितना है? दो है तो द्विघातीय हो जाएगा। और एक और चीज जान लीजिए कि देखिए ax² कभी भी रहता है इसी के फॉर्म में bx और प्लस c, ठीक है। इसके बगल में क्या है? a है तो यानी जो 1 2 3 आ जाएगा तो उसको a मानेंगे। इसके बगल में जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसके बगल में क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि एक से गुणनफल हो रहा है। b के जगह पर क्या हो जाएगा? -2 से गुना हो रहा है। c क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। इतना समझ में आप लोग? क्या हो जाएगा? a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। कितना समझ गए? अब देखिए शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है? a और c को इधर को और इधर को गुना कर दिया जाता है। इधर को उधर को क्या किया जाता है? गुना, यानी इधर x² के बगल वाला और c को साथ में क्या किया जाता है? गुना, यानी कि इसको गुना करना होता है, यानी कि 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 में 8 गुना हो जाएगा 8, 2 से लगेगा 4, 2 से लगेगा 2, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया हमारे? ये गुणनखंड कर दिए। इन दोनों को गुना करके, किसी को भी गुना करके जोड़ घटा करके बीच वाला हमारा ये जो है -2 ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीच वाला जो है हमारा -2, इसको किसी को गुना करके उसके बाद जोड़ घटा कर कैसे भी लाना। तब देखो कैसे आएगा? 2 दूना 4, 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन बाबू देखना, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस में लाना है। हमारा आ गया है प्लस में, तो गलत आ गया। तो क्या करना होगा? यदि इसी को यदि -4 लिख दे, +2 लिख दे, तब तो माइनस होगा, क्योंकि ज्यादा में से कम घटेगा तो -2 हो जाएगा ना। अब इसको हम यानी समझ में आ गया कि वो यहाँ क्या कैसे करना है। तो अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए क्या है? x², इसको लिखना होगा -4x प्लस 2x, तब अब -8 है तो ये देखो, ये जैसे के तैसे उतर गया, ये जैसे के तैसे उतर गया। इसको करने के लिए सिर्फ हम गुणनखंड किए थे और इस तरीके से बना है। बराबर क्या बचा हमारा? 0।
बराबर हो गया हमारा 0। फिर देखो या अब दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन कॉमन का होता है जो उसमें मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें देखो x दो गो, ए में x x एगो बाहर निकल जाएगा। अब देखो x स्क्वायर है तो ए में बच गया x और माइनस ये x बाहर है तो क्या बच जाएगा 4, 4 है जी, ठीक है ना, क्या है 4। अब देखो जो यहाँ है ना प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस आराम से लिख देंगे, जो यहाँ रहेगा वही। अब देखो दोनों में क्या चीज से भाग लग जाएगा, जो अधिकतम से भाग लगे, जैसे ये में 2 से ए में 2 से, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो 2 बाहर हो गया तो 2 के पास कितना बार पढ़ेंगे, तो एक बार तो एक एक सीखा माइनस, और 2 के पास कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 4 बार यानी 4 बराबर क्या बचेगा हमारा 0। अब ध्यान दो अब दोनों सेम सेम है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और इंटू ये दोनों को एक बार लिख देंगे और फिर ये दोनों को क्या करेंगे एक बार, यानी x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। इतना तक समझ में आ गया। अब देखो ये कभी भी ये गुना में रहता है, ये क्या होता है गुना में, गुना वाला क्या होता है बटे में जाता है। यदि इसके बराबर यदि हम लिखते हैं तो 0 लिख सकते हैं, इतना बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब बटे में आएगा 0 के बटे में कुछ भी आता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसीलिए x माइनस 4 बराबर 0, ये बटे में आएगा तो यानी 0 हो जाएगा, तो इतना ही लिखेंगे, तो x बराबर क्या आ गया 4, ठीक है। एक इसी को कह सकते हैं क्या अल्फा। और देखो दूसरा है क्या x प्लस 2 बराबर क्या है 0। अब इसके बराबर 0 ले सकते हैं क्योंकि इसको भी 0 ला सकते हैं। अब ठीक है, अब तो क्या हो गया x प्लस में 2 है तो होने जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 2, तो इसको हम कह देंगे क्या बीटा। तुरंत बताए थे कि दो शून्याङ्क का द्विघात है, इसलिए अल्फा के फॉर्म में होता है बीटा के फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण में। तो ये हो गया ये अल्फा और ये बीटा। अब देखो ये तो हमारा शून्याङ्क निकल गया, क्या कहेंगे यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए शून्याङ्क कितना, शून्याङ्क बराबर आया है 4 और माइनस 2, ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, इसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है, शून्याङ्कों के बीच के सत्यता की जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए क्या है, देखो ये दोनों फार्मूला इसमें हमारा काम आएगा, ये दोनों फार्मूला को इसमें काम में लाएंगे। तो चलिए कैसे होगा यहाँ पे हम जांचते हैं, ठीक है। इतना मैं अब जाना चाहिए। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ जांच क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना आया है, अल्फा आया है 4, तो यहाँ लिखेंगे कितना 4, बीटा आया है कितना -2, यहाँ लिखेंगे -2 बराबर माइनस बी बटे माइनस बी। देखो माइनस बी कितना आया था -2, माइनस एक ये फॉर्मूला से एक को माइनस बी -2, बी के जगह पर -2, ए के जगह पर कितना ए। अब देखो अब लिखेंगे यहाँ घटेगा कितना हो जाएगा 2, आइए माइनस प्लस 2, ये 2 के बराबर आ गया, यानी ये सही है हमारा अल्फा प्लस बीटा वाला सही है। अब एक को बच गया कर अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए होता है ना, यहाँ कहाँ लिखे थे यहाँ लिखे थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर क्या है 4 और बीटा के जगह पर -2, तो देखेंगे यहाँ 4 और बीटा के जगह पर -2 और फिर बराबर सी बटे ए। सी कहाँ है, सी है -8 और ए के जगह पर ए, तो सी के जगह पर -8 बटे ए। अब दोनों बराबर ये भी आना चाहिए, तब वो क्या मेरा सिद्ध हो जाएगा 4 दूनी -8 बराबर -8। अब तो बराबर हो गया, तब तो क्या हो गया ये हमारा सी भी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि शून्याङ्कों की सत्यता की जांच हुआ, ठीक है, जांच हुआ लिख दो, हो गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इस तरीका से 2 3 4 है, चलिए देखते हैं उसको। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, क्या है 4s², यानी कि x के जगह पर s लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, x लिखे s लिखे a लिखे b लिखे c लिखे d कुछ नहीं लिखे बनेगा वैसे ही। यहाँ -4s प्लस 1 बराबर 0, तो क्या होगा सबसे पहले इसका गुणनखंड यानी कि शून्याङ्क निकालेंगे, शून्याङ्क यानी कि अल्फा और बीटा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम अभी तुरंत बताएं क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, यानी कि इसको ए और सी को गुना करेंगे, इसमें ए है क्या ये और सी है ये,
तो यानी कि 4 में 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 4। इसका क्या करेंगे, इसका कर देंगे हम लघुत्तम, 2 से गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने से 2 और 2 हो जाएगा, तो 2 2 आ गया। अब हमको कैसे इसको जोड़ के चाहे घटा के क्या लाना है, बीच वाला लाना है। बीच वाला यानी कि क्या, जो एस के साथ है बी है उसको लाना है। तो देखो 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 4 तो आ गया, लेकिन तो प्लस में आ गया। हमको लाना क्या चीज में है, माइनस में लाना है। तो ये क्या करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, दोनों में यदि हम माइनस लगा दे तो यहाँ पे माइनस 4 होगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम किससे लिखना होगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s अब प्लस में 1 बराबर 2। देखो ये ऐसे ही रह जाता है, ये ऐसे ही रह जाता है। इसको जो है गुणनखंड करके हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको हम बांट के लिखते हैं। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, तो देखो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें यानी कि क्या चीज से भाग लग रहा है, दोनों में 2 से। इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, तो 2 से लगेगा यानी 2 बाहर हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या है, s² है एंड s है, तो एक s बाहर हो जाएगा। तो अब क्या लिखेगा, 2 के पास कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 बार 2 लिख दो। अब a से को बाहर, 2 को था तो 1 s बच गया माइनस 2s बाहर हो गया, तो इनमें कितना बचा 1। ठीक है, इसका काम हो गया है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोले थे पिछले बार हम, यहाँ जो चिन्ह है ऊपर लिख दो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो। लेकिन देखो अब माइनस दोनों में से कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, तो एक कॉमन हो जाएगा। एक तो हो समय गुना रहता है तो ले सकते हैं। इनटू 2s, अब देखो इनटू में लिखा है ना, तो यहाँ प्लस है ना, यदि यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाता है -1 काहे होता है। चलो देखो, क्योंकि फिर माइनस और माइनस गुना में रहता है, इससे एक बार गुना होता है, इससे गुना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा कि ना होगा, हो जाएगा। अब अगला देखो, अब देखो यानी दोनों सेम से मिल गया ना, सेम से मिल गया यानी कि क्या है, ये मेरा गुणनफल सही हो गया है। यानी गुणनफल सही है, तो अब यानी कि ये दोनों को लिख देंगे एक साथ 2s - 1 और ये दोनों के एक साथ ये भी क्या है 2s - 1 बराबर क्या 0। अच्छा, दोनों में सेम आया है 2s - 1 2s - 1, यानी कि s का मान एक ही आएगा इसमें, है ना। s का मान क्या आएगा, दोनों एक ही आएगा। जैसे कि देखो इसमें आप हम लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0, एक बार इसके साथ लेंगे तो वही s बराबर क्या आ जाएगा 2s बराबर 1, और फिर हो जाएगा s बराबर 1/2 यानी आ गया अल्फा। ठीक है, पहला आ गया ये अल्फा। उसी तरीके से ये भी तो सेम है 2s - 1 बराबर 0, तो इसलिए ये भी s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि सेम अल्फा और बीटा शून्याङ्क दोनों का सेम ही हो गया 1/2। अब हम लोग को क्या करना है, जांच। क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। चलिए जांच करते हैं। जांच हम लोग बताया था अभी, चलिए इधर पर देखते हैं जांच। चलिए अच्छा, एक इसका आंसर भी होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे शून्याङ्क बराबर क्या है 1/2 और 1/2। एक ये आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन अब जांच कर रहे हैं तो जांच करते हैं, जांच। अब जांच में हम लोग क्या करेंगे, वही क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी बटे क्या होता है a। अल्फा के जगह पर कितना है, अल्फा के जगह पर देखो कितना है 1/2, देखिए लिखेंगे 1/2, और प्लस बीटा के जगह पर कितना है, या बीटा के जगह पर भी 1/2 है, 1/2 बराबर। अब इसके जगह पर देखो क्या है -b/a, तो माइनस बी क्या होगा, हम बताए थे कि जो स्क्वायर के साथ लगा रहा है उसको a बोलते हैं, 4 तो 4, b क्या हो जाएगा -2 और c। अच्छा यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे है, हम इधर देखेंगे, यहाँ पे लिखे, इधर जगह नहीं, इधर साइड में लिखते हैं ना। a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा -4 और c बराबर 1। ठीक है, c बराबर 1। चलिए देखिए, तो यानी कि -b/b के जगह पर कितना है -4। चलिए एक तो ये फार्मूला का माइनस है, एक b का अपना माइनस है -4, अब बटे में 1 के जगह पर भी 4। क्या करेंगे, अब दोनों का करेंगे बटा का जोड़, 2 2 का हो जाएगा 2 और 1 + 1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 से 4 खत्म, यानी इधर 1 आ गया, तो इधर भी क्या होगा 2/2 बराबर 1, यानी करके 1 बराबर क्या गया 1। ये अल्फा प्लस बीटा का हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर क्या है 1/2 गुणे बीटा के जगह पर भी 1/2 आया था ना, 1/2 बराबर c के जगह पर क्या, c के जगह पर 1 अब बटे 1 के जगह पर कितना 4। तो देखो यहाँ या 1 का नीचे 2 दूनी 4 बराबर क्या आ गया 1/4, दोनों बराबर आ गया ना, दोनों
अल्फा प्लस बीटा भी सेम आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी सेम आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सत्य डायरेक्ट भी लिख दो, क्या हुआ जांच हुआ। पिछले बार भी लिखे थे उस तरीका से लिख लेगा तो और अच्छा रहेगा। फिर दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया, तीसरा चौथा पांचवा सब ऐसे ही बनेगा, टोटल ऐसे ही बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं क्या है, 6x² - 3 - 7x और बराबर 0। अच्छा इन्हें उल्टा कर दिया, देख रहा है कि अंक वाला एक्स वाला को जो है बीच में रहना चाहिए था, तो ये जो है अंतिम में करते हैं, हम अपना से कर देते हैं। 6x² लेने आ जाएगा तो 7x - 3 बराबर का हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो गया, ए कितना लिखेंगे 6, बी कितना हो जाएगा -8, सी कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, फिर गुणनखंड क्या करते हैं, गुणनखंड के लिए लास्ट और फर्स्ट को क्या कर दिया जाता है गुना, 6 में 3 से गुना होगा तो 6 कितना हो गया 18। इसका क्या करते हैं लघुत्तम, लघुत्तम कर देंगे, 2 से लग जाएगा 3 से लगेगा 3। अब गुना भाग करके कैसे क्या करना होता है, तो ये बीच वाला 7 लाना है, क्या करें तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो आएगा 7 नहीं आएगा, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 में 2 घट जाएगा तो क्या 7 आ जाएगा। अच्छा देखो माइनस में 7 लाना है तो क्या करेंगे -9 प्लस 2 करना पड़ेगा तब ना -7 आएगा, कि ज्यादा वाला तो माइनस में रखना पड़ेगा तब ना यहाँ -7 आएगा। हो गया। अब देखो क्या करेंगे 6x², अब यहाँ है या ये लिख देंगे -9x और प्लस में 2x, भी उतर जाएगा जैसे कि तैसे, बराबर का होगा 0। इसका काम हो गया तो इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं। अब दोनों में से कॉमन क्या लेने वाले हैं, यानी जो अधिकतम वाला भाग लगेगा उसको लेंगे, ये में 3 से लगेगा, एक में 3 से लगेगा, ठीक है ये 3 निकल जाएगा, दोनों में 1 से लगेगा, 1 से निकल जाएगा। अब बचेगा इसमें 2x और -3, क्योंकि एक x बाहर है तो 3 के पास 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 9। अब देखो प्लस में दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलता है क्या कॉमन लेते हैं 1, यहाँ जो रहता है चीज़ सभी यही आता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ 2x - 3 बराबर का हो गया 0। अब देखो दोनों सेम से मिल गया तो समझो कि हमारा गुणनखंड क्या है सही है, या तो हो जाएगा 2x - 3, फिर ये दोनों के एक साथ लेंगे 3x + 1 बराबर क्या हो गया 0। एक बार इसके साथ एक बार इसके, तो 2x - 3 बराबर 0, फिर 2x बराबर -3 है तो हो जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो गुणा में होता है तो चल जाएगा बटे में, तो ये हमारा हो गया क्या अल्फा, ठीक है। अब देखो फिर अब इसके बराबर लेंगे, अब इसके बराबर लेंगे क्या हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस में -1 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा -1/3 बराबर क्या हो गया बीटा, क्या हो गया बीटा। यानी कि अब इसको शून्याङ्क हमारा निकल गया, इसमें क्या लिखेंगे शून्याङ्क अल्फा बराबर क्या अपना आया था, अल्फा बराबर आया है 3/2 और बीटा बराबर क्या आया है -1/3। अब जांच ये जांच कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो इसके जगह पर रख के तुम लोग जांच नहीं करोगे 3/2 प्लस -1/, बराबर बी की जगह पर क्या है माइनस फॉर्मूला से -7 और ए के जगह पर क्या है 6 है, 7 है ना, -7 इसके जगह पर 6, क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 9 और -2 हो जाएगा बराबर 7/6। अब देखो क्या जाएगा इधर भी 7/6 बराबर 7/6, एक जांच हो गया। अब दूसरा का अल्फा इंटू बीटा जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है c/a, इसको तुम लोग कर लेंगे, इसको हम तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इधर लास्ट वाला। और हाँ एक और बात हम कहना तो भूलिए गए कि भाई तनी अच्छा लगा हो तो तनी सा भी अच्छा लगा हो तो तनी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। धन्यवाद।